हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो पेडागोजी सेक्शन में जो मैथ पूछी जाती है, वर्ग 2 में जो पूछी गई थी। तो चलिए यहाँ पे आज ये 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा हुआ था पेडागोजी में मैथ, वही क्वेश्चन मैं लेके आई हुई हूँ। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मैंने सब करवा दिया। पूर्ववर्ती परवर्ती का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। आपको यदि डाउट हो कुछ तो पूर्ववर्ती यानी एक माइनस करना है, परवर्ती यानी एक उसमें ऐड करना है। और ये प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको एक बार बता देती हूँ यदि डाउट हो तो। इसमें प्रॉपर्टी में मैंने मेरा एक वीडियो पढ़ा हुआ है। आपको कोई भी डाउट हो ये प्रॉपर्टी चैप्टर में, टॉपिक में, आप एक बार देख लीजिए, वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये और ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है। तो इसको ए मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे ये 726 इसको बी मान लेते हैं और 274 इसको सी मान लेते हैं, प्लस सी। तो ये किस में लगता है अब, ए इंटू बी और ए इंटू सी। तो ये योग है, ठीक है। तो योग पर गुणन का वितरण नियम, तो किस में लगता था, ये वितरण का नियम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको यदि कंफर्म नहीं हो रहा हो तो आप एक बार वीडियो जाके विजिट करिए, वहाँ पे ये डाउट सब क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ पे पेडागोजी क्वेश्चन में ही बात करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन देखते हैं पेडागोजी का। मैथ प्रॉपर्टीज़ करके आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर नहीं हो तो डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। स्वीकृत सिद्धांतों के तार्किक परिणाम हैं। जो स्वीकृत सिद्धांत हैं उनके तार्किक परिणाम अनुमान है, प्रमेय है, अभिधारणा है, उपप्रमेय है। तो एक क्वेश्चन ऐसे कुछ पहले भी आया था कि स्वीकृत सिद्धांत या स्वयं जो सिद्ध कर देते हैं, जो भी अवधारणाएं होती हैं उनको जब सिद्ध कर देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, प्रमेय बन जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ये एक सीरीज दी हुई है। और इसी तरह आगे एक अनुक्रम है जो गणितज्ञ खालिस्तान के नाम पर है, यूक्लिड, थेल्स, फाइबोनेची, पाइथागोरस। तो ये क्या है, ये फाइबोनेची है, गणितज्ञ हैं। अच्छा, इन्होंने अपने नाम पर ही एक नंबर दिया है, ये फाइबोनेची गणितज्ञ का नाम है। और ये इन्होंने अपने नाम पर ही फिबोनाची नंबर दिया है। क्या नंबर एक श्रृंखला सीरीज दी है, फिबोनाची नंबर या सीरीज। इसी को हेमचंद की सीरीज या हेमचंद की संख्या भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है ये पहले भी 24 तारीख के पेपर में, है ना। तो ये हेमचंद की संख्या भी बोलते हैं। और ये संख्या सीरीज ऐसी ही होती है। इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है सीरीज बनाने की, यानी कि पीछे दो नंबरों के योग से एक अंगली संख्या बनती है। कैसे, हमने 0 और 1 लिया तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती जाती है। अब यदि इसके आगे की सीरीज पूछे तो 34 और 55 को यदि ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 5 3 8 ये सीरीज बनेगी, है ना, 89। ये नेक्स्ट नंबर 89 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे सीरीज चलती है। ये फाइबोनेची वैज्ञानिक, इन्होंने अपने नाम पर ही फाइबोनेची नंबर दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि बढ़ते पौधे संबंधित हैं। ये पौधा है, यदि पौधा है बढ़ते पौधे, तो बढ़ते पौधे ऐसे पौधा बढ़ता है। अब ये 2 डार में जाएगा, फिर ये भी 2 भागों में बटेगा, ये भी 2 भागों में बटेगा, ये 2 भागों में बटेगा, ये 2 भागों में बटेगा। बढ़ते हुए पौधे किससे संबंधित हैं, तो वो फिबोनाची नंबर से संबंधित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको यदि फिबोनाची नंबर वाला यदि समझना हो, गोल्डन रेशियो भी इसी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है गोल्डन रेशियो का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी इस पर वीडियो बनाने के लिए। किसी भी 2 आसन्न फिबोनाची संख्याओं 3 के बाद, ठीक है, यानी कि 1 2 3 इसके बाद, ये 1 2 3 नहीं, इसके बाद बीच का अनुपात लगभग 1:1.6 है। इस अनुपात को कहा जाता है गोल्डन रेशियो, फिबोनाची अनुक्रम, गोल्डन त्रिभुज, लिबरओबेसी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन रेशियो कहा जाता है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा
3 के बाद, ठीक है। तो 3 के बाद 8/4 करते हैं, तो 8/4 करेंगे तो इसका क्या रेशियो निकलेगा? इसको रेशियो 1.6 और आगे तक जाता है, तो इसका पूरा जो हम निकालते हैं तो 1.618 यहाँ तक मान होता है, यहाँ तक ये होता है। तो 1.6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका रेशियो ये निकलता है। तो 3 के बाद, 3 के पहले नहीं, 3 के बाद लगभग 1.1 रेशियो 1.6 है। इस अनुपात को, इसी जो ये अनुपात है, इस अनुपात को गोल्डन रेशियो कहा जाता है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है गोल्डन रेशियो का संबंध किससे है? तो गोल्डन रेशियो का संबंध फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज से है, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े में एक विशेष पद की प्राप्त होने वाली संख्या को इसका खालिसन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, इसको बारंबारता कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यवहारिक उद्देश्यों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। विकासात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दक्षतापूर्ण उद्देश्य या प्रदर्शन उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्यों को प्रदर्शन उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ है। तो विश्वसनीयता एक विशिष्ट जो परीक्षा होती है, तो उसमें जैसे वैधता, विश्वसनीयता ये होनी चाहिए। तो परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता, परीक्षा अंकों की रेटिंग। तो यहाँ पे विश्वसनीयता जो दिया हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है? इसमें समय की निरंतरता होती है। क्या होती है? समय की निरंतरता, यानी कि 2 अलग अलग समय में परिणाम एक ही निकले तो वह जो पेपर है वह क्या है? विश्वसनीय है। यानी कि परीक्षा अंकों की संगतता होनी चाहिए, जो उसका परिणाम है परीक्षा का वो समान होना चाहिए अलग अलग समय पे चेक करने के बाद भी, ठीक है। तो ये विश्वसनीयता है। यहाँ पे वही फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, वितरण योग पर गुणन का वितरण नियम। तो मैंने बताया था a × b + c, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे कहाँ दिखता है, आप ये चेक करिएगा। यदि आगे इसको बढ़ाते हैं तो a का a × b, ठीक, प्लस a × c, यहाँ पे ये बनेगा। अब इस तरह किस में बन रहा है? इसको 441 दिया हुआ है, ये नहीं बन रहा है, फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। सेकंड 241, 300, हाँ ये सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप चेक करिए, देखिए, यदि आप आंसर फाइंड कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ है मैथ प्रॉपर्टीज़ का, आप जाइए और उसको देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु गणक के निर्माता हैं। लघु गणक के निर्माता कैंटर हैं, जॉन नेपियर हैं, न्यूटन हैं या सिल्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे लघु गणक के निर्माता जॉन नेपियर हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानसिक रूप से क्रियाशील अंक संक्रिया का फोक एल्गोरिथ्म जो कि मापन, अनुमान, आकृतियाँ और रुचिपूर्ण समझ के लिए है, वो कहाँ प्रचलित है? औपचारिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, गांव, विद्यालय। तो ये गांव यानी विलेज में ये प्रचलित है। आगे दिया हुआ है, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि खालिस्तान 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये किसके हैं? भास्कर 2 के, नारायण पंडित के, वाराई मिहिर के या महावीर के। तो ये भास्कर 2 के हैं, बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया था। क्रैथवोल के द्वारा, एडगर डेल के द्वारा, ब्लूम के द्वारा या एडरसन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने दिया था 1960 में, एक मॉडल दिया हुआ था दृश्य श्रव्य मॉडल, ये एडगर डेल के द्वारा दिया हुआ था, ठीक है, सन 1960 में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने में प्रयुक्त मुख्य तार्किक साधन है। स्पष्ट कथन की सच्चाई को स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो निगमनात्मक तर्क, स्वयं सिद्ध तर्क, तार्किक तर्क या आगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पे निगमनात्मक तर्क है, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, सतत मूल्यांकन खाली स्थान पर जोर देने के लिए होता है।
केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनर्परीक्षण और प्रतिक्रिया, केवल अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, उपरोक्त सभी, या केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनिमय। ज़्यादातर पेडागोजिकल में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो ओनली जहाँ लिखा हुआ होता है केवल, तो ये तो नहीं ही होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षण की एक निरंकुश या ऑटोक्रेटिक शैली को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। औपचारिक शैली, एकीकृत शैली, छात्र केंद्रित शैली, शिक्षक केंद्रित शैली। तो ये शिक्षक केंद्रित शैली है क्या, शिक्षण की एक निरंकुश शैली। निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक, तो यह टीचर सेंटर्ड है, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले होता है और खालिस्तान प्रतिक्रिया के पश्चात होता है। दंडदाता यानी दंड देने वाला, सिद्ध करने वाला, पूर्व कथन, अन्वेषक। तो यहाँ पे दंडदाता होता है यानी दंड देने वाला। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये कि दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कथन की सत्यता या असत्यता को खालिस्तान कहा जाता है। सत्यमान, संयोजन, संयोजकता या असत्यता, तो उसको सत्यमान कहा जाता है। ये मैथ के क्वेश्चन से एज इट इज पॉइंट ऐसे ही नोट है, वहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है नोट, और वैसे ही यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। ये मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन पूरे हो गए जो पेपर में आए हुए थे। अब सेकेंड सब्जेक्ट की पेडागोजी देखेंगे, करवाएंगे। शायद सोशल साइंस में जो पेडागोजी पूछी गई है उसको कल से स्टार्ट करें। यदि आप भी चाहते हो कि सोशल साइंस की पेडागोजी जो बीच में पूछी गई है उसको करवाया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।